हे गाइस, दिस इज गुरजाप एंड लास्ट टाइम वी लर्न कि सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी थी स्टार्टिंग में? 3S के बारे में। एस एस एस, फर्स्ट एस स्टैंड फॉर सेट्स। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, एनी ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इकट्ठा करे कहीं साइड में रख दिया, दैट्स अ कलेक्शन। कपड़ों का कलेक्शन, एनीथिंग, बहुत बार पढ़ चुके इसको। सेकंड इज सीक्वेंस, थर्ड इज सीरीज। सीक्वेंस सीरीज क्या होता है? सेट के एलिमेंट्स को कलेक्ट करा एक ऑर्डर में सीक्वेंस, उन सभी एलिमेंट्स को एडिशन करी, दैट इज सीरीज। तो सीक्वेंस सीरीज क्या होते हैं? सीक्वेंस सीरीज एक जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, A1 A2 A3 A4, फिर कहीं जा रहे हैं। ठीक है, इनकी एक प्रोग्रेसिव स्टेट है, तो सीक्वेंस सीरीज को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज प्रोग्रेशंस। तो आज हम ऐसी एक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे विच इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? इसमें अगर मैं सपोज मेरे पास कोई फर्स्ट एलिमेंट है A, ठीक है, फिर सेकंड एलिमेंट क्या होगा? मैं सेकंड एलिमेंट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या है? हर दो एलिमेंट्स के बीच में हमने एक कॉमन फैक्टर इंक्लूड करना है, कॉमन फैक्टर ऐड करना है हर टर्म में। तो अगर मैं A में कोई टर्म ऐड करता हूँ A प्लस D, ओके, तो ये आगे मेरे पास सेकंड टर्म। फिर थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे हम? फिर सेकंड और थर्ड टर्म के बीच में भी D ऐड होना चाहिए, तो सेकंड टर्म में फिर से मैं जो फर्स्ट टर्म में ऐड किया था D, वो दोबारा से ऐड करूँगा। क्या बन जाएगा? A प्लस D सेकेंड टर्म, प्लस फिर से वाली टर्म क्या बन गया? A प्लस 2D। फिर थर्ड टर्म के लिए A प्लस 2D विच इज सेकेंड टर्म प्लस द कॉमन फैक्टर दैट इज D गिव्स अस A प्लस 3D एंड अप टू सो ऑन। तो इस तरह से नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? A प्लस 3D में फिर से D ऐड करा, कॉमन फैक्टर क्या बन जाएगा? A प्लस 4D, A प्लस 5D अप टू सो ऑन, एंड टर्म A प्लस ND। तो उस तरह से अगर मैं इसको जनरलाइज करूँ, फर्स्ट टर्म इज A, ओके, फिर हर टर्म में क्या ऐड हो रहा है? D विच इज कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? किन्हीं भी दो टर्म्स को उठाओ पूरे सीरीज में, पूरे सीक्वेंस में, उन दोनों को अगर हम हायर टर्म से लोअर टर्म को मैं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में हायर टर्म से लोअर टर्म को सब्ट्रैक्ट करूं, तो जो डिफरेंस आएगा वो हर दो टर्म्स में सेम रहेगा, उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ऐसी प्रोग्रेशन को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नाउ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज रियल लॉन्ग नेम एंड ए नोबडी गॉट टाइम फॉर दैट, सो वी गोना रेफर टू इट एज AP शॉर्ट फॉर्म। अब से इसको सिर्फ AP बोलेंगे हम, तो इसको बोलते हैं हम AP सीक्वेंस या AP सीरीज, ऐसी किसी भी सीरीज को, सीक्वेंस को। एंड अब इसका एक, जैसे हमने लास्ट टाइम भी देखा था, हर सीरीज का एक होता है जनरल टर्म। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म क्या निकलेगी? अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है A, सेकंड है A प्लस D, थर्ड है A प्लस 2D, फोर्थ है A प्लस 3D, वैसे ही मैं एक और चीज़ निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? जो सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, उसमें जो फैक्टर इंक्लूड है D के साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है? 2, मतलब थर्ड से एक कम, फोर्थ से एक कम। तो मैं इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूँ कि A1 इज इक्वल टू A कूल, A2 इज इक्वल टू A प्लस D, और यहाँ पे मेरे को D इंक्लूड करना है, जनरलाइज करने है, क्या बनूंगा? A प्लस 0D, यहाँ पे A प्लस 1 इंटू D। थर्ड टर्म इज A प्लस 2D, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3D, A4 इज इक्वल टू A प्लस 4D एंड अप टू सो ऑन। फिर उसके बाद अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? हर जो भी टर्म है उसमें D के साथ जो टर्म के साथ नंबर है उससे एक नंबर कम ऐड हो रहा है, दिस इज A3 A प्लस 2D सॉरी एंड A प्लस 3D कूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो nth टर्म इसी तरह से किया जाएगा, AN इज इक्वल टू A सब में, ठीक है, सेम आएगा, A प्लस D। अब D के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? जो हमारे पास टर्म होती है, जो हमने टर्म निकाल लेते हैं उससे एक नंबर कम। तो 4 माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है 3 माइनस 1 यहाँ पे आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आएगा? AN इज इक्वल टू A प्लस N से कम N माइनस 1 इंटू D। दिस इज द जनरल टर्म फॉर AP, आल्सो कॉल्ड एज लास्ट टर्म। L से रिप्रेजेंट करते हैं लास्ट टर्म को। लास्ट टर्म इज गिवन बाय A प्लस N माइनस 1 इंटू D एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म। अब इस टर्म, इसको जनरल टर्म क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें n के मैं कोई भी वैल्यू पुट करूँ उसमें सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकता हूँ। इफ आई हैव टू फाइंड से A15, मेरे को 15 टर्म निकालनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा? n की इज इक्वल टू 15 पुट करूँगा एंड विल गेट A15 इज इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D विच इज इक्वल टू A प्लस 14D. So this was the general term for our AP sequence or AP series.
अब अगर मेरे को इन सभी टर्म्स को n टर्म्स को ऐड करना है, इनका सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालना है, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। ये थी जनरल टर्म और लास्ट टर्म वी नो व्हाट कॉमन डिफरेंस इज स्टैंड बाय d, फर्स्ट टर्म इज गिवन बाय a, और सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स हम कितने टर्म लेते हैं, अगर हमें टोटल टर्म्स नहीं पता n टर्म्स लेते हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन एज, इसको डिनोट करते हैं हम s सबस्क्रिप्ट में n, Sn इज इक्वल टू गिवन बाय n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, मेन फॉर्मूला। फर्स्ट वन इज द जनरल टर्म, सेकेंड वन इज टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हम इन दोनों का यूज़ करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग AP। सो फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो 1 से 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका हमने सम निकालना है। तो उसके लिए पहले इसको ऑड इंटीजर्स, फर्स्ट हमारे पास 1 क्लियरली, ठीक है। सेकंड क्या होगा हमारे पास, अगला ऑड इंटीजर कौन सा है, 3, देन 5, देन 7, देन अप टू सो ऑन, लास्ट क्या है हमारे पास 2001। इस पूरी सीरीज़ का, इस पूरे सीक्वेंस का हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो पहले देखते हैं AP है कि नहीं। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गिव्स अस 2, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म गिव्स अस 2। सिमिलरली हर कॉन्जुगेटेड दो टर्म्स में हायर टर्म से लोअर टर्म माइनस करी तो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। सो हमारे पास D की वैल्यू क्या आएगी, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1, और हमारे पास लास्ट टर्म है L इज इक्वल टू 2001। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2001। A की वैल्यू पता हमें, D की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी। तो A हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 2, 2001 वी गेट 1 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2001। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 को उस तरह लेंगे, वी गेट 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 2000, 2 कॉमन, 2 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2000, n minus 1 is equal to 1000, therefore n is equal to 1000 plus 1, 1001। तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी 1001, मतलब 1 से लेके 2001 तक इन टोटल 1001 ऑड इंटीजर्स हैं। हमारे पास n की वैल्यू है, हमें निकालना है सम ऑफ इन ऑल दिस टर्म्स। तो Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। n की वैल्यू हमें पता है 1001, A की वैल्यू में पता है, D की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ 1 n टर्म्स। तो Sn इज इक्वल टू, n की वैल्यू है 1001 अपॉन 2 इंटू 2, A इज इक्वल टू 1 प्लस 1001 माइनस 1, D इज 2। सो वी गेट 1001 upon 2 into 2 plus 1000 minus 1 is equal to 1000, 1001 minus 1 is equal to 1000, 1000 into 2, 2000, we get 2000। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो दोनों में से, we get 1001 upon 2 into 2, 2 कॉमन आया, आ गया 1 plus 1000, 2 से 2 कैंसल, we get 1001 into 1001। solve it here, Sn is equal to 1001 multiplied by 1000 plus 1, 1001, we get 1001 into 1001 which is equal to 1002001, which is the sum of odd integers from 1 to 2001. So for the next example, we have to find that how many terms of AP minus 6, minus 11 by 2, minus 5 are needed to give the sum of minus 25. तो हमारे पास AP है, फर्स्ट टर्म इज माइनस 6, A इज इक्वल टू माइनस 6। अब कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी एग्जाम्पल आ रहा है, सबसे पहले उसमें जो आपको ऑब्वियस चीज़ें दिख रही हैं, जो आपके फॉर्मूले में या आपको AP सॉल्व करने में हेल्पफुल हो, उनको पहले पॉइंट आउट कर लें। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस 6, कॉमन डिफरेंस क्या होएगा, माइनस 11 बाई 2 माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस 12 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1/2। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1/2। फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गई। फिर हमें बोला है कि कितनी टर्म्स चाहिए, हमें निकालनी है n की वैल्यू
जिस n की वो वैल्यू जिससे एस एन की वैल्यू क्या आ जाए -25। तो हमारे पास एस एन की वैल्यू दे रखी है। एस एन क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू एस ऑफ एस एन, सॉरी सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू दिस, और सम ऑफ n टर्म्स की वैल्यू दी है -25। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी टर्म्स, विच मीन्स कि हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए a की वैल्यू हमें पता है, d की वैल्यू पता है, पुट कर देंगे n की वैल्यू आ जाएगी। सो वी गेट n/2 इंटू 2a इज -6 प्लस n-1 इंटू डी इज 1/2 विच इज इक्वल टू -25। 2 को वहाँ ले जाओ, वी गेट n इंटू 6 to the 12 -12 प्लस n/2 -1/2 इज इक्वल टू -50। सो इन दिस केस क्या लेंगे हम, LCM, वी गेट n इंटू -24 प्लस n-1/2 इज इक्वल टू -50। सो n इंटू -24 -1 -25 प्लस n/2 इज इक्वल टू -50। सो क्या करेंगे, 2 को फिर से उधर ले जाएंगे, वी गेट n इंटू -25 प्लस n इज इक्वल टू -100, वी गेट n स्क्वायर -25n माइनस इज इक्वल टू -100, इसको इधर ले आओ, n स्क्वायर -25 प्लस 100 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। सो अब इसमें हमें क्या सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड आउट टू नंबर्स जिनको प्लस माइनस करके आए -25 और जिनको मल्टीप्लाई करके आए हमारे पास 100। तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं ऐसे दो नंबर, 25 प्लस माइनस करके we need 25, so 20 and 5, clearly we get n square minus 20 minus 5 20n sorry minus 5n plus 100 is equal to 0. Up to minus 20n minus 5n gives us minus 25n, and 20 minus 20 into minus 5 gives us positive of 100. Clear? So n यहाँ से कॉमन ले लिया, we get n into n minus 20 minus 5 n minus 20 is equal to 0, n minus 5 into n minus 20 is equal to 0, n is equal to 5, comma n is equal to 20. So n की वैल्यू हमारे पास n is equal to 5 और 20, which is the required result. So for the next example, we have to find out the sum of n terms if kth term is 5k plus 1. तो we are given कि kth term is 5k plus 1. तो kth टर्म कैसे निकालते हैं, जैसे n टर्म निकालते हैं सॉरी, लेकिन n की जगह k पुट करके। सो ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस 1 इंटू डी, ये kth टर्म, ये क्या दे रखी है हमें 5k प्लस 1। हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म, मतलब एस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर कराएं, वी गेट a प्लस k इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 5k प्लस 1, और a माइनस डी एक साथ ले लिए, प्लस के डी इज इक्वल टू 5k प्लस 1। अब इस इक्वेशन में इफ वी आर टू कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ k, अब इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं k के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, d इज इक्वल टू 5, सो वी गेट d इज इक्वल टू 5। अब d इज इक्वल टू 5 की वैल्यू आ गई है। अगर ये दोनों k का कॉफिशिएंट मतलब k d इज इक्वल टू 5 के इक्वल है, तो 1 किसके इक्वल होना चाहिए, a माइनस डी के इक्वल। तो इन दोनों को भी कंपेयर कराते हैं, वी गेट a माइनस डी इज इक्वल टू 1, डी की वैल्यू 5, a माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, लेट्स फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एस एन। तो इसमें पुट कर दो a और d की वैल्यू, वी गेट एस एन इज इक्वल टू n/2 2a 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5, और एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 5।
which is the required result for this problem. So guys, this was it for today. Next time we'll continue our chapter of AP. Till then, keep practicing.